इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज की अदायगी। शेख बंदर बलीला का मस्जिद निब्रा इरफात में खुतबा हज। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। शेख बंदर बलीला ने फरमाया, अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। उम्मत को चाहिए एक दूसरे से शफकत का मुआमला रखें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें लोगों के साथ नेकी का हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराओ। के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की तकमील। आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की। आज़मीन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना। 10वें ज़िलहज को रमी जुमेरात का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। पहले बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, फिर कुर्बानी और हल्क़ या क़स्र कराया जाएगा। तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा और मरवा की सही भी इसी रोज़ की जाएगी। 11वें और 12वें ज़िलहज को मिना में क़याम होगा। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद तवाफ़ वदा करेंगे। रवां साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद सिर्फ सऊदी अरब में मुक़ीम 7,000 अफरादी हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। इमरान खान भी इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीय निशाने पर रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत में सॉफ्टवेयर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार का दावा। भारत इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए इमरान खान समेत काबीना अरकान की फ़ोन कॉल और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। इसराइली कंपनी NSO के फ़ोन हैकिंग सॉफ्टवेयर से दुनिया की 50,000 शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत है। मोदी सरकार ने क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की भी जासूसी की। सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं, सरकारी अफसरों, कारोबारी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकारों की जासूसी की गई। अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक फैसला किया कि अपने एम्बेसडर को और अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को वो रिकॉल कर रहे हैं कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी, लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान कर दिया। शामिम कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लिया। अफगान सिफारत खाने की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई गई। अफगानिस्तान सफ़ीर और सिफारतकारों को वापस बुलाने पर नज़रसानी करे। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने तहक़ीक़ात आगे बढ़ाने के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के दावे के बरक्स अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। IG इस्लामाबाद कहते हैं, अफगान सफ़ीर की बेटी घर से पैदल निकली, राना मार्केट से टैक्सी पर खड्डा मार्केट गई, दूसरी टैक्सी पर खड्डा मार्केट से रावलपिंडी गई, दूसरी टैक्सी पर यह वाक़या पेश आया, तीसरी टैक्सी पर रावलपिंडी सदर से दामने को गई।
भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। साजिशी अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ कहते हैं ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। अफगानिस्तान और वस्ती दुनिया से झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान को चौमुखी जंग का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगान अमन अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। चीनी सफीर नॉन्ग रॉन्ग की GHQ रावलपिंडी आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दासू बस हादसे और चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के फाटफ से मुतालिक बयान ने असलियत अयां कर दी। भारतीय मनफी किरदार पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा भारत के एतराफ़ को फाटफ के नोटिस में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं भारत फाटफ का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। तौसा बाईपास के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम, 34 मुसाफिर जान से गए, 48 जख्मी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी कि तौसा बाईपास के करीब हादसा पेश आ गया। मुसाफिर बस में 75 मुसाफिर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर मजदूर थे जो ईद मनाने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे थे। जख्मियों को डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 16 ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब की ताज़ियत। फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहाँ पर लाकर आपसे आपकी आज़ादी, आपका तशख़्ख़ुस छीना जाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर डाका डालने का फैसला हो चुका है। कश्मीर में कठपुतली वज़ीर आज़म लाया जाएगा। कश्मीरियों को खबरदार करने आई हूँ। मरियम नवाज का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान में जो जितना मुहिब्बे वतन होता है उसे उतना ही बड़ा गद्दार कहा जाता है। गद्दारी का लक़ब देने वालों, देखो नवाज शरीफ की बेटी LOC पर खड़ी सरहदों के मुहाफ़िज़ बेटों को सलाम पेश करती है। जाली राजकुमारी ने कौमी सलामती पर खुदकुश हमला किया। मरियम नवाज चंद जलसे करके समझ रही थी कश्मीर फतह कर लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म की एक जलसे ने मरियम की खुशियों को मिलियामेट कर दिया। ईद पर अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। कोरोना से सूरत हाल ख़राब हुई तो सब जिम्मेदार होंगे। तर्जुमान सर हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया, कहा चंद रोज़ पहले तक 8% फैलाव की शराब 23 पर पहुँच चुकी है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा हुकूमती तर्जुमान मजबूत मईशत के दावे करते नहीं थकते और हुकूमत ने ईद पर अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। चौधरी मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोनिस इलाही से हलफ लिया। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही वजीर आबपाशी की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान सियालकोट PP 38 ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शोपियां में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दुनिया से सच को छुपाने के लिए वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। शहर का मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बरसात।
खूबसूरत मनाजिर मजीद निखर गए। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 33 तक जा पहुंची। तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रैक पर पानी होने की वजह से ट्रेनों की आमद रफ्त भी मुअत्तल।